नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिस पर हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है लिंग। लिंग से संबंधित प्रश्न रीट के एग्जाम में या फिर आप देखें कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है वहां पर लिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमारा हाल ही में जो एग्जाम होने वाला है उसका नाम है रीट, और रीट में लिंग से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा और इसका अध्ययन हम करते हैं। आज शुरुआती दौर से हम शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा लिंग। लिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो लिंग है ये संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। एक छोटी सी बात है कि लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हमारी हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग माने गए हैं। और इसी तरह वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं परंतु हिंदी में 2 ही होंगे। तो यहां पर हम लिंग की बात करते हैं हिंदी विषय के लिए या फिर रीट एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। परिभाषा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके माध्यम से हमें नर या मादा, स्त्री या पुरुष के शब्दों का बोध हो, कि जिस शब्दों से पता चले कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर ये पता चले कि ये नर है या मादा है, तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो बात करते हैं परिभाषा की। वह शब्द जिससे नर या मादा होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। लिंग 2 प्रकार के माने गए हैं, एक होगा पुल्लिंग और एक होगा स्त्रीलिंग। कुछ नियम हैं जिनके आधार पे मैं बता देता हूं कि कहां कहां पर पुल्लिंग होगा और कहां कहां पर स्त्रीलिंग होगा। वैसे तो 100% किसी शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता करने के लिए हमें उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ही हमें पता चल पाता है कि वह पुल्लिंग शब्द होगा या स्त्रीलिंग होगा। इसी तरह वचन में भी यही होता है, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं लिंग की, कि किसी शब्द का अगर हमें पता नहीं चलता है कि ये लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। लिंग से संबंधित कुछ नियम है जो मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं कि किसी भी प्रकार के देश का नाम पुल्लिंग होगा, जैसे भारत, चीन, जापान, इटली, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ये आपको याद करना है। दूसरी बात, जितने भी पर्वतों के नाम हैं, हिमालय हुए, अरावली हुआ, विंध्याचल पर्वत हुआ, सतपुड़ा हुआ, ये सभी क्या है? पुल्लिंग हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों में लो आप गेहूं, चावल, बाजरा, चना, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। परंतु वही अनाजों में कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, जैसे मक्का स्त्रीलिंग है, सरसों स्त्रीलिंग है, राय स्त्रीलिंग है और अरहर ये भी स्त्रीलिंग है। बात करते हैं आगे। कुछ पेड़ों के नाम जिनमें पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे पीपल पुल्लिंग है, बड़ पुल्लिंग है, आम पुल्लिंग है। पर वहीं कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें स्त्रीलिंग भी प्रयोग में लिया जाएगा, जैसे चंपा का जो पेड़ है ये स्त्रीलिंग होगा, चमेली का जो पेड़ है वह भी स्त्रीलिंग होगा, और तुलसी है वह तो अपने आप में स्त्रीलिंग है। ठीक है। बात करते हैं धातुओं के नाम की, कि जितने भी धातुओं के नाम हैं सभी में पुल्लिंग होगा, परंतु कुछ स्त्रीलिंग के शब्द भी हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, जस्ता, लोहा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। परंतु एक अकेला शब्द स्त्रीलिंग है, वह क्या है? चांदी। चांदी स्त्रीलिंग है, याद रखें। ग्रहों के नाम, हमारे पास 9 ग्रह हैं, जैसे सोम है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। परंतु ग्रहों में ही एक और नाम है जो कि स्त्रीलिंग है, और वह क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। वेरी गुड। वारों के नाम,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। मास के नाम, मास के सारे नाम पुल्लिंग होते हैं, इनको छोड़कर जनवरी स्त्रीलिंग है, फरवरी स्त्रीलिंग है, मई स्त्रीलिंग है और जुलाई स्त्रीलिंग है। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी पुल्लिंग है। बाकी 4 जो माह है वह क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखें। प्रत्यय, किन्हीं शब्दों के प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग हो जाते हैं और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो उसी शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं। अधिकांशतः आ, आव, आया, पन, न, त्व अगर किसी शब्द के लग जाते हैं तो वह पुल्लिंग होता है। जैसे पन का देख लो, बचपन, बचपन हुआ या नहीं हुआ, ये पुल्लिंग शब्द है। त्वय देख लो, क्या होता है? त्वय का आप कोई भी उदाहरण देख लो, मातृत्व, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह स्त्रीलिंग में कौन कौन से प्रत्यय आएंगे? आई, ती या ता। वेरी गुड। बहुमूल्य पदार्थों के नाम ले लेते हैं। बहुमूल्य पदार्थों में चलते हैं हम। हीरा, मोती, जवाहरात, ये सभी क्या है? मोती शब्द भी पुल्लिंग है, ध्यान रखें। हीरा, मोती, जवाहरात पुल्लिंग है, परंतु मणि शब्द क्या है? वह स्त्रीलिंग शब्द है। मणि जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। बात करते हैं द्रव्यवाचक, कुछ चीजें हैं। तेल पुल्लिंग है। शरबत, सरबत, शरबत क्या है? पुल्लिंग है। इत्र पुल्लिंग है। दूध पुल्लिंग है। परंतु लस्सी और जो शराब है वह क्या है? स्त्रीलिंग है। लस्सी और शराब स्त्रीलिंग शब्द है। बात करते हैं वर्णमाला के कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग है और कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है। ए, आ, उ, कै, खे, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। परंतु स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? ई, बड़ी ई और री, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बात करते हैं अधिकांशतः जो अकारांत वाले शब्द होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे जंगल और मन, जंगल और मन। परंतु कुछ आकारांत शब्द भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, आगे देखेंगे। इकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, जैसे नदी, टोपी, रोटी। परंतु कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्द भी है, जैसे दही, घी या पानी। जितनी भी लिपियों के नाम हैं वह सभी स्त्रीलिंग में माने जाएंगे। सॉरी, पहले भाषा देखते हैं। जितनी भी भाषाओं के नाम है वह स्त्रीलिंग में लिए जाएंगे, जैसे हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, सभी क्या है? इकारांत है और इकारांत होने के कारण इनको स्त्रीलिंग में पढ़ा जाता है। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, जैसे ये नदियों के नाम है, ये नदियों के नाम है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी क्या है? नदियां हैं। और इन नदियों का नाम किस में लिया जाएगा? हमेशा स्त्रीलिंग में लिया जाएगा। हमारा एक पॉइंट था यहाँ पे लिपि, जो मैं बोल रहा था, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में लिए जाएंगे, जैसे देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि, या फिर जो भी है, जितनी भी लिपियां हैं उनका सबका नाम किस में लिया जाएगा? स्त्रीलिंग में लिया जाएगा। बात करते हैं या प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, जैसे खड़िया, चिड़िया। पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं, जैसे डाकिया या भेड़िया। यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऊपर लिखता हूं। समूहवाचक शब्द भी स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, समूहवाचक शब्द जो कि स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। और समूहवाचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे सेना स्त्रीवाचक होगा, फौज ये भी स्त्रीवाचक है, पुलिस, पुलिस शब्द भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखें, पुलिस शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुलिस स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। वैसे तो सभी का अपना अपना नियम होता है, परंतु जब तक हम इनका वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, असमंजस में रहेंगे, तो इन शब्दों को आमतौर पे हम समझें कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। परंतु अगर कहीं पर भी आपको रुकावट महसूस होती है तो आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग अवश्य करें, तब आपको पता चल जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम
हमारे को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर पूछता है, इनको बोलते हैं नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। अब आपको इनमें क्या करना पड़ता है, हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हम खरगोश ही बोल देते हैं। कौवे का क्या होगा, कव्वी बोल देंगे। मक्खी का मक्खा बोल देंगे। मछली का मछला बोल देंगे। ऐसा संभव नहीं है। इनका एक ही शॉर्ट ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे उल्लू बोलने में आपको लग रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके आगे हमें लगाना है मादा उल्लू। ये क्या बन जाएगा, इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा मादा उल्लू। तोता पुल्लिंग है, तोता, तोती लिखना है ना, लिखने में तो हमें तोती याद आ रहा है, पर यहां पे क्या लिखना है अपने को, मादा तोता, मादा तोता। खरगोश पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो इसमें क्या आएगा, मादा खरगोश, मादा खरगोश, ना कि खरगोशी। कौवा पुल्लिंग है, तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो मादा कौवा। ठीक है, बात करते हैं मैना, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इसका लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, नर मैना। वेरी गुड। मक्खी का क्या होगा, सोचिए विचार करें। वेरी गुड, शाबाश, नर मक्खी, ना कि मक्खा, नर मक्खी। ठीक है, मछली का क्या होगा, नर मछली। बात करते हैं गौरैया की। गौरैया स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बनेगा नर गौरैया। तितली का क्या बनेगा, वेरी गुड, नर तितली। छिपकली का बनाए सभी, छिपकला नहीं होगा, इसका बनेगा नर छिपकली, नर छिपकली। भेड़ का नर भेड़, भेड़ अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दें, पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है ये, और इसका पुल्लिंग परिवर्तन करेंगे नर भेड़ बनेगा। कोयल का नर कोयल, ना कि कौवा होगा इसका। गिलहरी का नर गिलहरी। लोमड़ी का नर लोमड़ी। और ये सवारी शब्द है, सवारी वही है जो बसों में बैठ के जाती है, ये सवारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो सवारा नहीं होगा, नर सवारी होगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग। इन शब्दों को विशेष तौर से पढ़ना, ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से 100% 100% एक शब्द आपको पूछा जाएगा रीट के एग्जाम में, याद रहे। बात करते हैं इनकी। कवि शब्द का क्या बनेगा, कवयित्री, क्या बनेगा, कवयित्री। नर का लिंग परिवर्तन करें, नारी। विदुर का, वेरी गुड, विधवा। बेटा का क्या बनेगा, जी नहीं, बेटी नहीं बनेगा, इसका बनेगा, क्या बनेगा, सोचिए विचार करें। चलो, इस बेटे को हम छोड़ देते हैं। पुत्र का बताएं, जी नहीं, पुत्री नहीं बनेगा, इसका बनेगा पुत्रवधू। क्या बनेगा, पुत्र वधू। विद्वान का विदुषी। सम्राट, सम्राट का बनेगा साम्राज्ञी। क्या बनेगा, साम्राज्ञी। वीर का क्या बनेगा, वीरांगना। जाट का क्या बनेगा, जाटनी। क्या सोचा विचार किया, बेटे का क्या बनेगा, वेरी गुड, शाबाश। बेटे का बेटी नहीं होगा, बहू होगा, बहू। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, दोनों ध्यान रखें। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी। आयुष्मान का आयुष्मती। चूहा का चूहिया।
तपस्वी, तपस्विनी, अभिनेता, अभिनेत्री, सॉरी अभिनेत्री का अभिनेता हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, वेरी गुड। बलवान का कौन बताएगा, वेरी गुड, बलवती, और सिंह का बनेगा सिंहनी। तो हमारे जो भी मुख्य लिंग परिवर्तन की बात करें या लिंगों के आधार पे शब्दों को पहचानने की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। विशेष तौर से ये नियम ध्यान रखिए कि कहां पर पुल्लिंग है और कहां पर स्त्रीलिंग है। बात करें कि नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों पर, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं और ये शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद भी अगर कोई शब्द ऐसा है कि जो आपको नहीं आता है तो उसकी मैंने ट्रिक्स बता दी है कि आप वाक्य में प्रयोग करें, उसके आधार पर आपको लिंग का पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि आज जो हमारा बिंदु था लिंग, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा एक बार वीडियो को और देखें और आगे हम जो अगला बिंदु होगा उस पर विचार करेंगे आने वाले दिन। तब तक आप इस वीडियो को देखें और ध्यान से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।